स्मरणीय तथ्य। राष्ट्रीय। 1. विश्व का कौन सा केंद्रीय बैंक ऐसा पहला मौद्रिक अधिकरण बन गया है जिसके आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर फॉलोअर्स की संख्या 10 लाख के पार पहुंच गई है? उत्तर है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के ट्विटर पर फॉलोअर्स की संख्या 10 लाख को पार कर गई है। ये उपलब्धि हासिल करने वाला रिजर्व बैंक दुनिया का पहला मौद्रिक प्राधिकरण हो गया है। इस सूची में मेक्सिको का केंद्रीय बैंक दूसरे, बैंक ऑफ इंडोनेशिया तीसरे, संयुक्त राज्य अमेरिका का फेडरल रिजर्व चौथे और यूरोपीय केंद्रीय बैंक ईसीबी 5वें स्थान पर है। 2. विश्व इकोनॉमिक फोरम WEF की ओर से जारी बेहतरीन रोड मैप तैयार करने वाले 36 वैश्विक शहरों की सूची में कितने भारतीय शहरों को भी जगह दी गई है? उत्तर 4। बेहतरीन रोड मैप तैयार करने वाले 36 वैश्विक शहरों की सूची में 4 भारतीय शहरों को भी जगह दी गई है। बेंगलुरु, फरीदाबाद, इंदौर और हैदराबाद को विश्व के उन 36 शहरों में शामिल किया गया है जिन्होंने नई तकनीक को सुरक्षित तरीके से अपनाने के लिए एक शानदार रोड मैप तैयार किया है। ये सूची विश्व इकोनॉमिक फोरम WEF की ओर से जारी की गई है। 3. एशिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? परभणी जनपद, महाराष्ट्र में। एशिया का पहला सौर ऊर्जा सक्षम कपड़ा मिल महाराष्ट्र के परभणी जिले में स्थापित किया गया है। 30 एकड़ भूमि में फैली जय भवानी महिलाओं की सहकारी कपड़ा मिल एशिया की पहली ऐसी मिल होगी जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर काम करेगी। 4. भारतीय रिजर्व बैंक के नवोन्मेषण केंद्र का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? क्रिस गोपाल कृष्णन को। इन्फोसिस के सह संस्थापक एवं पूर्व सह अध्यक्ष सेनापति क्रिस गोपालकृष्णन को भारतीय रिजर्व बैंक के नवोन्मेषण केंद्र का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। केंद्रीय बैंक का उद्देश्य इस केंद्र के जरिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर वित्तीय क्षेत्र में नवोन्मेषण को प्रोत्साहन देना और तेजी से नव प्रवर्तन के लिए वातावरण का सृजन करना है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गायों के संरक्षण के लिए गौ कैबिनेट के गठन का फैसला लिया है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने गायों के संरक्षण के लिए गौ कैबिनेट के गठन का फैसला लिया है। गौ कैबिनेट में 6 विभागों को शामिल किया गया है। गायों के संरक्षण को लेकर सभी विभाग सामूहिक रूप से इसका फैसला लेंगे। पशुपालन, वन, पंचायत और ग्रामीण विकास, राजस्व, गृह और किसान कल्याण विभाग गौ कैबिनेट में शामिल होंगे। 6. हाल ही में किस संस्था ने भारत में एक वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में एक वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जामनगर में इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद ITRA और जयपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद NIA का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। ये संस्थान देश के सबसे अहम आयुर्वेद संस्थानों का स्वरूप लेंगे। 7. किस राज्य ने सरना संहिता पर एक प्रस्ताव पारित किया है? झारखंड ने। झारखंड विधानसभा ने सर्वसम्मति से 11 नवंबर 2020 को एक दिवसीय विधानसभा सत्र के दौरान सरना संहिता पर एक प्रस्ताव पारित किया है। झारखंड सरकार द्वारा पारित किया गया ये संकल्प वर्ष 2021 की जनगणना में सरना को एक अलग धर्म के तौर पर शामिल करने का प्रयास करता है। सरना संहिता झारखंड के आदिवासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए वहां की राज्य सरकार ने सरना संहिता से संबंधित प्रस्ताव पारित किया है। सरना अनुयायी वास्तव में प्रकृति के उपासक होते हैं और वे लोग खुद को हिंदू नहीं मानते हैं। कई दशकों से सरना के अनुयायी अपनी अलग धार्मिक पहचान कायम करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 8. किस देश के अग्रणी विश्वविद्यालय ने संयुक्त रूप से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के साथ एक जल केंद्र शुरू किया? ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी सिडनी विश्वविद्यालय।
ऑस्ट्रेलिया भारत जल केंद्र का उद्घाटन 6 नवंबर 2020 को आयोजित वेबिनार के माध्यम से कोविड-19 महामारी के मद्देनजर किया गया था। ये जल केंद्र भारत और ऑस्ट्रेलिया के अन्य 21 भागीदारों के साथ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी सिडनी विश्वविद्यालय एक पहल है। 9. किस राज्य व संघ शासित क्षेत्र की सरकार ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान को 30 नवंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है? दिल्ली सरकार ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान को 30 नवंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रेड लाइट पर खड़े वाहनों को बंद कर 15 से 20% प्रदूषण को कम करना है। 10. हाल ही में किस राज्य में भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया? उत्तराखंड में भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन हुआ। देश का सबसे लंबा मोटरेबल डोबरा चांठी झूला पुल 100 से ज्यादा गांवों को जोड़ने का कार्य करेगा। उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध टिहरी झील पर बने देश के सबसे लंबे डोबरा चांठी मोटरेबल झूला पुल विकास का बड़ा द्वार है। प्रश्न 11. भारत के कॉमिक्स हीरो चाचा चौधरी को इनमें से किस परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? नमामि गंगे परियोजना। भारत के कॉमिक्स हीरो चाचा चौधरी को नमामि गंगे परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। नमामि गंगे परियोजना केंद्र सरकार की योजना है जिसे वर्ष 2014 में शुरू किया गया था। पृष्ठ 63. सरकार द्वारा इस परियोजना की शुरुआत राष्ट्रीय नदी गंगा का प्रदूषण, संरक्षण और कायाकल्प करने के उद्देश्य से की गई थी। प्रश्न 12. भारत ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग विकसित करने के लिए किस राष्ट्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? स्पेन ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 नवंबर 2020 को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स IIA बेंगलुरु और स्पेन के इंस्टीट्यूटो डी एस्ट्रोफिजिका डी कैनारियाज IAC और GRECECAN ग्रीसकैन सा GTC के बीच खगोल विज्ञान क्षेत्र में सहयोग हेतु वैज्ञानिक और तकनीकी गतिविधियों के विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। 13. मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है? पन्ना टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश में पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व सूची में शामिल किया गया है। ये भारत का 12वां और मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी और अमरकंटक के बाद तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व जैव आरक्षित क्षेत्र है जिसे वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर जिलों की सीमा में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय। 1. हाल ही में किस देश ने मुक्त आकाश निगरानी संधि से औपचारिक रूप से खुद को हटा लिया है? अमेरिका ने। अमेरिका सरकार ने 22 नवंबर को घोषणा की कि अमेरिका मुक्त आकाश निगरानी संधि से औपचारिक रूप से बाहर निकलने वाला है। साल 2002 में लागू हुई उस संधि के मुताबिक 30 से अधिक देशों को एक दूसरे के क्षेत्र में हथियारों के बिना निगरानी उड़ानों की अनुमति है। 2. अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जलवायु परिवर्तन की जिम्मेदारी के लिए किसे नियुक्त किया है? जॉन केरी को। अमेरिका चुनाव में जीत हासिल करने वाले जो बाइडेन ने 23 नवंबर 2020 को अपनी कैबिनेट का ऐलान कर दिया है। जो बाइडेन ने जलवायु परिवर्तन पर फोकस करने के लिए जॉन केरी को जिम्मेदारी दी है। जॉन केरी पूर्व में अमेरिका के विदेश मंत्री रह चुके हैं और पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते को लागू करवाने में उनकी भूमिका काफी अहम रही थी। 3. अरब सागर में भारत, सिंगापुर एवं किस देश के बीच सिटमैक्स 20 सैन्य अभ्यास के दूसरे संस्करण को शुरू किया गया है? थाईलैंड एवं सिंगापुर। भारतीय नौसेना सिंगापुर और थाईलैंड की नौसेनाओं के साथ अंडमान सागर में 2 दिवसीय त्रिपक्षीय सिटमैक्स 2020 में हिस्सा ले रही है। इस युद्धाभ्यास का मकसद तीनों मित्र देशों के बीच क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए समन्वय, सहयोग और साझेदारी का विकास करना है। 4. अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे पहली बार प्रवेश करने की उम्र क्या निर्धारित की है? कम से कम 15 साल। ICC बोर्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए खिलाड़ियों के लिए न्यूनतम आयु की नीति शुरू की है।
उसके मुताबिक क्रिकेटर को विश्व स्तर पर खेल खेलने के लिए कम से कम 15 साल का होना चाहिए। आईसीसी बोर्ड ने खिलाड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये नियम बनाया है। 5. दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते प्रभाव का अंकुश लगाने के लिए 17 नवंबर को किन 2 देशों ने एक ऐतिहासिक रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए? जापान और ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण चीन और इंडो प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का अंकुश लगाने के लिए 17 नवंबर 2020 को एक ऐतिहासिक रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के क्वाड गठबंधन के विदेश मंत्रियों के टोक्यो के यहां जाने और प्रशिक्षण पाने की सुगमता होगी और वे संयुक्त अभियान आयोजित कर सकेंगे। 6. स्पेस एक्स ने नासा के पहली पूर्ण व्यावसायिक उड़ान से कितने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेज दिया है? 4. अमरीकी एरोनॉटिक्स कंपनी स्पेस एक्स के रॉकेट से 4 अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए रवाना हो गए हैं। नासा के लिए स्पेस एक्स ने रूस पर निर्भरता खत्म कर दी है। स्पेस एक्स एक निजी कंपनी है और इसके संस्थापक इलॉन मस्क हैं। नासा का वास्तविक उद्देश्य एलन मस्क की कंपनी की मदद से ब्रह्मांड में मौजूद अन्य ग्रहों पर बस्तियां बसाने के लिए काम करना है। 7. किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने एक खाद्य गठबंधन शुरू किया है? संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा कोविड-19 खाद्य गठबंधन। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO ने दुनिया भर में खाद्य व्यवस्था और कृषि पर कोविड-19 के प्रभाव से निपटने के लिए औपचारिक रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय खाद्य गठबंधन शुरू किया है। इसे कोविड-19 खाद्य गठबंधन के तौर पर भी जाना जाता है। ये खाद्य गठबंधन विभिन्न देशों के मध्य एक मंच के तौर पर भी काम करेगा, जो विभिन्न देशों की खाद्य समस्याओं और खाद्य आपूर्ति से संबंधित विभिन्न मामलों के लिए आपस में विचारों और जानकारी का आदान प्रदान करेंगे। अभी तक पूरी दुनिया के 35 देश इस गठबंधन में शामिल हुए हैं। 8. भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिका का नया चीफ ऑफ स्टाफ नामित किया गया है? केश पटेल को। अमेरिका के चीफ ऑफ स्टाफ के लिए केश पटेल के नाम का प्रस्ताव रखा गया है। पटेल चीफ ऑफ स्टाफ के पद से इस्तीफा देने वाले जीन स्टीवर्ट की जगह लेंगे। केश पटेल वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं। कश्यप प्रमोद पटेल का लोकप्रिय नाम केश पटेल है। उन्होंने आतंकरोधी और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कई संवेदनशील पदों पर काम किया है। पृष्ठ 64।